बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं की वृद्धि हो रही है। सरकार सजग है, पूरी तरह से एक्शन लेगा। भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तमाम लोग हैं। आज उप मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर में आए थे। प्रशासन एक्शन में है और यही मुजफ्फरपुर की धरती है जो अपराधियों के कानों तक इनकाउंटर की गूंज सुनाई पड़ेगी। सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकार की एक हत्या हुई है, उस पत्रकार को उचित मुआवजा मिले, अनुदान की राशि मिले। कि अब क्या बोलेंगे, पहले तो जंगल राज की बात करते थे, अभी लगातार बिहार में हत्याएं हो रही है, इसको क्या मंगल राज कहेंगे? कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के बढ़े मनोबल का नतीजा है कि एक ही दिन में एक के बाद एक हत्या को अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया। बीते मंगलवार की सुबह में महिला की हत्या और शाम होते ही पत्रकार की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि बीते मंगलवार की देर शाम को पत्रकार शिवशंकर झा को अपराधियों ने चाकू से गोद कर मार डाला। इस घटना से मुजफ्फरपुर के पत्रकारों में व्याप्त आक्रोश है। मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध के ग्राफ पुलिस पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के सुशासन और मंगल राज पर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि अपराधी किसी भी सूरत में नहीं बचने वाला है। विदित हो कि पत्रकार शिवशंकर झा मनियारी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। उनकी हत्या घर से चंद कदम की दूरी पर कर दी गई। एक तरफ बिहार में डबल इंजन की सरकार सुशासन राज की बात करते नहीं थक रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह के आपराधिक वारदात उनके सुशासन पर कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है। इस मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अपराधी बचने वाला नहीं है। अपराधियों के खिलाफ मुजफ्फरपुर में एनकाउंटर की गूंज सुनाई देगा। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री राजद विधायक इसराइल मंसूरी ने मृतक पत्रकार शिवशंकर झा के आवास पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया। उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि विपक्ष में रहने पर जंगल राज की बात करते थे, आज कौन सा राज है? भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री है, बावजूद पूरे बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। पहले इस्तीफा की मांग करने वाले आज सरकार में हैं, क्यों नहीं इस्तीफा देते? उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। उन्होंने पत्रकार शिवशंकर झा के हत्या की निंदा करते हुए सरकार से उचित मुआवजा देने और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग किया है। वहीं आपको बता दें कि इस हत्याकांड मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। डीएसपी अनिमेश चंद्र ज्ञानी ने बताया कि पत्रकार शिवशंकर झा हत्याकांड मामले में पुलिस से कई बिंदुओं पर पड़ताल करने में जुटी हुई है। जल्द ही इस मामले का उद्भेदन कर हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार में लगातार अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। देर रात कल एक पत्रकार की भी हत्या कर दी गई गला रेत से, कैसे देखते हैं इसको? लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पत्रकार प्रहरी होता है। समाज के दुख दर्दों को आईना दिखाने का काम करता है जो पत्रकार। उसको सरे शाम जिस तरीके से चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई है, सबसे पहले हम उस हत्या का निंदा करते हैं, पीड़ित परिवार के प्रति अपना संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन यह बहुत ही निर्मम घटना है। इस तरह की घटना लगातार कल दिन में महिला को भी घेर करके गोली मार दिया गया मुजफ्फरपुर की धरती पर, और पूरे बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं की वृद्धि हो रही है। हम उन लोगों से जानना चाहते हैं जो लोग जंगल राज की बात करते थे, आज बताए कि दिन दहाड़े पटना में भी लगातार गोलियां चल रही है, और कोई ऐसा जिला नहीं है जो जिला में रोज हत्याएं नहीं हो रही है। वो लोग कहाँ गए जो तुरंत सरकार की इस्तीफा मांगने के काम करते थे? आज भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तमाम लोग हैं। आज उप मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर में आए थे। मुझे नहीं लगता है कि शिवशंकर झा के यहाँ वो जाने का काम किए हैं, ऐसा अभी तक की जानकारी नहीं हो। हम तो शिवशंकर झा जी जो पत्रकार हैं उनके यहाँ से हो करके आए हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकार की एक हत्या हुई है, उस पत्रकार को उचित मुआवजा मिले, अनुदान की राशि मिले, और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तारी हो, स्पीडली ट्रायल करके वैसे अपराधियों को सजा देने का काम करे जो लोकतंत्र के प्रहरी को भी छोड़ने का काम नहीं करती। हत्या का दौर है, विडम्बना है। सत्ता पर बैठे लोग
जब उनसे कोई सवाल होती है, काम की बात होती है, तो वह 25 साल पहले की बात करने लगते हैं और विपक्ष से सवाल करने लगते हैं। एक बहुत ही गंभीर विषय है लोकतंत्र में। आपको जनता जवाबदेही दिया है, तो आपको अपनी कामों से अवगत कराना चाहिए, नहीं कि विपक्ष में से सवाल करने का आपका कहीं से कोई नैतिक अधिकार नहीं है। विपक्ष का क्या इस पे स्टैंड रहेगा? निश्चित तौर पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। डबल इंजन के सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नीतीश कुमार जी से पूछ रहे हैं। वो सवाल पूछने का काम किए हैं कि अब क्या बोलेंगे। पहले तो जंगल राज की बात करते थे, अभी लगातार बिहार में हत्याएं हो रही है। इसको क्या मंगल राज कहेंगे कि महाजंगल राज कहेंगे? और मुजफ्फरपुर में पत्रकार की घटना को देखते हुए कि सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या की गई है और दो उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक हैं, इसके बाद भी क्या यही मंगल राज है उनका? मैं बता दूं कि अभी हम जा रहे हैं पदाधिकारियों के साथ बैठने, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। प्रशासन एक्शन में है और यही मुजफ्फरपुर की धरती है जो अपराधियों के कानों तक इनकाउंटर की गूंज सुनाई पड़ेगी। कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। सरकार सजग है, पूरी तरह से एक्शन लेगा। शासन प्रशासन के लोग अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को बख्शेगा नहीं। बीती रात्रि में एक पत्रकार पर हमला किया गया जिसकी मृत्यु हो गई है, क्या कुछ जानकारी? बीते रात्रि मनियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत माड़ीपुर के रहने वाले शिवशंकर झा पत्रकार हैं, जो कहीं से वापस घर लौट रहे थे मोटरसाइकिल से, तो रास्ते में पाकड़ चौक के पास कुछ अपराधकर्मी उनको रोक करके चाकू मार दिया। 2 जगह चाकू मारा, जिसके कारण पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहां गई और उनको जख्मी हालत में उठा करके SKMCH भेजा गया, जहां इलाज क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। अभी मृतक के परिवार तरफ से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, न पर बयान दे पाए हैं लोग, न अधिकृत आवेदन दिए हैं। फिलहाल पुलिस अपने उस सभी अपराध या हत्या के पहलू पर अनुसंधान कर रही है और बहुत जल्द ही इसमें पुलिस को सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से इसमें जो भी शामिल अपराधकर्मी हैं उसको गिरफ्तार की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर घटना का? प्रथम दृष्टया 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो पैसे के लेन देन की ही हो सकती है, जैसे कि पता चलती है। दूसरा कारण पत्रकारिता कारण में भी बहुत लोग दुश्मन बन जाते हैं। अगर सच्ची खबर किसी के बारे में लिख देते हैं तो उसके कारण भी उनके कुछ दुश्मन बन जाते हैं। और जो भी बिंदु हैं, जो अनुसंधान क्रम में जो भी आ रहे हैं डिफरेंट बिंदु, सभी बिंदुओं पर छानबीन चल रही है। जो भी होगी त्वरित कार्रवाई होगी और गिरफ्तार की जाएगी अभियुक्तों को। क्या कुछ शराब माफिया के साथ भी कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या मामला हो सकता है? हाँ, ये भी बात प्रकाश में आई है कि शराब माफिया से भी इनकी अदावत चल रही थी और 2-3 दिन पहले आकर के इस मामले में धमकी भी दिया गया था। इस बिंदु पर भी छानबीन चल रही है, अनुसंधान चल रही है।